यदि चाहते हैं कि भविष्य में एक बार याद करने के बाद ना भूलें ना कन्फ्यूज हो, तो सीधा यहाँ से पान उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलेंगे, क्यूसू पान द्वीप। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा क्यूसू द्वीप कहाँ स्थित है, आप बार बार क्या बोल रहे हैं, क्यूसू पान द्वीप। और यहीं पर पान से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, जापान। आशा करते हैं आंसर का पर्स से गठबंधन करना सीख ही चुके होंगे, जिसका उद्देश्य है अगर एक बार आंसर याद हो गया ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से 12 अगस्त का करंट अफेयर सीधा याद करेंगे, और सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो 3 देशों के यात्रा पर निकली हुई हैं। कौन कौन से, फिजी, तिमोर लिस्ते और न्यूजीलैंड। तो यहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब आइए पहले इसको सीधा याद करेंगे। अब देखिए, कभी कभी आपको इतना भी मिल सकता है, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ थोड़ा 2 चीज़ ध्यान रखोगे, एक द्रौपदी मुर्मू जी का, और यहाँ कहाँ का है, ये तिमोर लिस्ते का है। तो अब ये तीनों चीज़ आप मिक्स करके बार बार क्या बोलेंगे, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर द्रौपदी लिस्ते। क्या बोलेंगे आप बार बार, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर द्रौपदी लिस्ते, और बार बार फ्लो में यही बोलेंगे। तो यहीं से आपका क्या निकलेगा, द्रौपदी जी को दिया गया है और ये तिमोर लिस्ते का है। अब यहाँ पर थोड़ा हमने इसलिए नहीं इनबिल्ट किया है क्योंकि ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड करके कई देशों का ऐसा कुछ सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए यहाँ बाद में जुड़ा हुआ है, और उस देश का नाम भी, और ये जिसको मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। और एक जो अभी इससे पहले कहाँ फिजी कर दिया गया है, तो इसका क्या है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर कहाँ का है, फिजी का है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपेनी फिजियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द्रौपदी फिजी। मतलब यहाँ पर भी एक बार जोड़ दिए हैं, और इस तरीके से एक बार यहाँ पर भी, कि आप किसी भी प्रकार से ये भूलने ना पाएंगे, क्योंकि ये हिट है और एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको देखने। इससे पहले राष्ट्रपति जी को एक और कहाँ का, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार मिल चुका है। सेम यही तरीका फॉलो करके आप इसको याद कर चुके होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो सही आंसर क्या है, कुश्ती अर्थात पहलवानी से। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर कुश्ती के लिए हम लोग कुश उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, अमन कुशहरावत। क्या बोलोगे, अमन सहरावत को आप क्या बोलेंगे, अमन कुशहरावत। और कुश से यहाँ आपका आंसर जुड़ चुका है, ये कुश्ती से है। और यहीं पर एक चीज़ और देख सकते हैं, का से आप इनको कौन सा पदक मिला है, कांस्य विजेता है, अर्थात कांस्य पदक मिला है। और ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के ये भारतीय हो चुके हैं जिनको मेडल मिला हुआ है। इससे पहले कौन थे, पीवी सिंधु जी थी सबसे कम उम्र के, लेकिन अब कौन हो चुके हैं, अमन कुशहरावत जी। इनका अब नाम ही ये हो चुका है क्योंकि ये कुश्ती से हैं। और एक हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा देखेंगे, अभी तक आपको यही एक पता था कि जो ये समापन समारोह, एक उद्घाटन होता है और एक समापन मतलब अंतिम वाले में, तो वहाँ पर किनको ध्वजवाहक बनाया गया है। एक तो पहले पता हो चुका था, मनुशूटिंग भाकर, मनुशूटी भाकर अर्थात ये शूटिंग के हैं। और PR हमने क्या बोला था, हाकी चेस, जो यहाँ से अब क्या नाम है, संन्यास ले रहे हैं। तो उसके बाद हॉकी का ये हो गए, अर्थात ये जो समापन समारोह में कौन कौन रहेंगे ध्वजवाहक, ये इंपॉर्टेंट है और इतनी हाईलाइटेड है। अगर इसमें देखा जाए टोटल 6 पदक आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा किसका नाम 2 चर्चा में है, आप देखेंगे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि समापन में कौन, और समापन में वही अक्सर रहते हैं जिनकी चर्चाएं ज़्यादा रहती है, एक मेल एक फीमेल। तो मनुशूटिंग भाकर जी 2 पदक जीते हैं कांस्य का, तो एक नाम तो इनका हो गया। और ये हॉकी के महान गोलकीपर हैं विश्व के, इसलिए इनकी भी ज़्यादा चर्चाएं हैं और इसलिए हॉकी में कांस्य पदक आया है। इसलिए ये दोनों क्या हैं, समापन समारोह में ध्वजवाहक है। टोटल 6 पदक आ चुका है। आइए एक एक करके थोड़ा
देख लेते हैं। मनुसूटी भाकर अर्थात शूटिंग के हैं, और मनुसूटी भाकर और सरबसूती सिंह अर्थात सरबजीत सिंह, ये दोनों शूटिंग के हैं, मिक्स में है। स्वप्निल कुशाले को क्या बोलोगे? स्वप्निल शूटिंग वाले अर्थात कहाँ पर मिला है? शूटिंग में मिला है। और हॉकी का तो आप लोग का हॉकी हो ही गया, कांस्य से मिला है। नीरज चोपड़ा जी हैं, भाला फेंक है तो नीरज भाला चोपड़ा, ठीक ऐसे करके, या नीरज जेवलिन चोपड़ा अर्थात जेवलिन थ्रो में। अब देखिए टोटल, और ये 5 हो गया। छठवां कौन है? अमन कुशहरावत। अब देखिए इसमें हम लोग को गोल्ड इक्को नहीं मिला है, तो ऐसे भी अब इसको कौन किसको, अब ये 6 बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है, वो किसके खिलाड़ी हैं और उनको पदक कौन मिला है। तो यहाँ से ये हमने खिलाड़ी करवा दिया है। अब याद पदक कैसे याद करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक एक लोग के कुछ ना याद करें, गोल्ड को मिला ही ना है, ऐसे ध्यान रखेंगे। और सिर्फ एक सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा जी को, यही सबको पता है। आशा गोल्ड के रहा लेकिन मिल गए है सिल्वर, तो ये याद हो गए। बाकी जौन कुछ बचे वो कांस्य हुई हैं, इस तरीके से याद करना। ये नहीं कि अलग अलग आप याद करोगे, इनको कांस्य इनको कांस्य सब। और क्यों? ऑप्शन अब रहेगा प्रश्न और ऑप्शन में आंसर रहेगा, तो उसी से रिलेट करना रहेगा। आप आशा करते हैं इस तरीके से याद रखेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाल ही में किस देश में क्या है? क्यूसी द्वीप पर 7.1 तीव्रता की भूकंप आया है, तो सही आंसर क्या है? जापान। जापान के लिए हम लोग क्या करते हैं? पान उठा लेते हैं और क्या बोलेंगे? क्यूसी पान द्वीप। क्या बोलोगे? क्यूसू पान द्वीप, और पान से ही आपका आंसर हो जाएगा जापान। जब यहीं पर प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, बधा हुआ है, आप बार बार अब क्यूसी द्वीप को क्यूसू पान द्वीप बोल रहे हैं, तो आपका आंसर पान से जापान हो गया या नहीं, आप खुद बताओ। और उसके बाद यहाँ पर क्या आया? भूकंप आया, और 7.1 की तीव्रता बहुत मायने रखती है, बहुत काफ़ी भयंकर। अब यहाँ पर सुनामी की भी चेतावना जारी किया गया है, अर्थात सुनामी और भूकंप में अंतर होता। भूकंप मतलब होता है जमीन के अंदर ही वो उथल पुथल या मतलब वाइब्रेशन फील होना, और उससे फिर क्या होता है? ये सब होना, गिर जाए। और सुनामी का मतलब होता है अक्सर करके लहरों का उठना, समुद्र में जो लहरें उठती है तो सुनामी आती है, उसका नाम दिया जाता है। लेकिन सुनामी के लिए भूकंप का आना आवश्यक है। और जापान का एक महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। अब इसको आप बार बार क्या बोलोगे? होन्शु पान द्वीप, और पान से आंसर आपका यहाँ क्या हो चुका है? जापान। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? अब सही आंसर क्या है? PR श्रीजेश। देखिए इतना नाम चर्चा में है, कांस्य पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, और इन्होंने संन्यास भी ले रहे हैं। तो संन्यास ले रहे हैं तो अब अर्थात खेलेंगे नहीं, इसलिए सीधा यहाँ पर जूनियर जो पुरुष हॉकी टीम, और महान गोलकीपर है ये हैं विश्व के, इसलिए इनको सीधे जूनियर जो पुरुष हॉकी टीम है उसका मुख्य श्रीजेश कोच बनाया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी टीम मुख्य श्रीज कोच, मतलब श्रीज से आंसर हो जाएगा श्रीजेश। या इतना सब हो रहा है और सीधा आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी रिलेट रख सकते हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच कौन है? क्रेग फुलटन, जो कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा क्या है? बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से महा उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बोलेंगे बैनगंगा महानलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, और यहीं पर महा से आंसर आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और बार बार अब क्या आप बोलेंगे? बैनगंगा महानलगंगा नदी जोड़ो परियोजना। अब यहीं पर आप देख सकते हैं लागत कितना आएगा? 87,342 करोड़। कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा है, और लगभग 425 किलोमीटर के नियर अबाउट का इसका एरिया रहेगा, मतलब वहाँ तक पहुँचेगा। और उसके बाद क्या होगा? ले इतने अच्छे से सुन ले आप लोग कि पेनोए गिर गया। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका लागत है कितना हो रहा है? 87,342 करोड़। और उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सब नहीं बनेगा। मेन रूप से एग्जाम में प्रश्न यही बनेगा, ये कहाँ का है और किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग यही बार बार बोलेंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या होगा? सिंचाई मेन रूप से उद्देश्य है इसका। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए
किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? आईपीएस रवि गांधी। कौन? आईपीएस रवि गांधी। अब देखिए क्या है वर्तमान स्थिति क्या है। बांग्लादेश में देख ही रहे होंगे तख्त पलट हो चुका है। जो वहाँ की शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी वहाँ से भाग चुकी हैं, अंतरिम सरकार बनाया गया है, लेकिन फिर भी और सेनाओं पर भी आक्रमण हो रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ भारत की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। तो बॉर्डर पर थोड़ा ज़्यादा निगरानी रखने के लिए तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? आईपीएस रवि गांधी जी को एक अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आप इसको क्या बोलोगे? भारत बांग्लादेश सीमा पर रवि रानी, जो वहाँ निगरानी है, आप क्या बोलोगे? रवि रानी गांधी अध्यक्षता, अर्थात रवि गांधी हो जाएंगे, रानी से निगरानी हो जाएंगे और अध्यक्षता ये इनबिल्ट है, आप ऐसे बार बार बोलेंगे। और रवि गांधी जी क्या थे? अर्थात क्या है? बीएसएफ के कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपको यहाँ यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ही तो किया जा रहा है। क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, जी का बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में एडीजी। और आईबीबी से मतलब होगी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। भारत के किस राज्य में अमीबिक क्या है? मेनिंगो एन्सेफलाइटिस वायरस मिला है? तो सही आंसर क्या है? केरल। अभी ये देखिए, आइए थोड़ा कलाबाजी कर लिया जाए। अभी अगर हम इसमें अगर कोई आंसर इनबिल्ट कर दिए होते, इतना बड़ा हो जात, तो यहीं पर कितनों लोग के नौटंकी, कलाबाजी, रोना धोना सब शुरू हो जात कि छोटकवा याद ही ना रहा था, बड़कौआ कैसे याद करेंगे। लेकिन अब प्रश्न है, ये ऑलरेडी है, ये है, इसमें यहाँ पर कोई रोना धोना नहीं करेंगे, ऐसे चुपचाप याद कर लेंगे। अर्थात यहाँ से मतलब ये है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं, अगर यदि बहाना नहीं ढूंढते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या याद करना है? केरल। तो अब देखेंगे यहाँ पर अमीबिक, यहीं पकड़ लीजिए और केरल उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? अमीबिकेरल। क्या? अमीबिक को क्या बोलोगे? अमीबिकेरल। और मेनिंगो एन्सेफलाइटिस वायरस, और यहीं से आप देखेंगे आप केरल के पास आंसर तक पहुँच चुके होंगे। और ये क्या है? ब्रेन पर असर देता है, तो क्या होगा? फीवर, डस्ट, उल्टी, यही सब ढेर सारा होगा, और जो मस्तिष्क पर वो करके। और हाँ, यहाँ पर लगभग 15 लोग में ये आया है और 5 लोग की डेथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं डेथ रेट लगभग नियर अबाउट 33% है, जो घातक है, और ये लगभग जनवरी से आसपास से देखा जाना शुरू हो गया है। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्या होता है ये काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका पहले नाम क्या था? काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन डकैती था। अब जो उसका नाम बदल के क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ये तो सब पुराना है। अब ये क्या है? इस बार 100 वर्ष पूरा हो रहा है। कब ये काकोरी ट्रेन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो अब क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, अर्थात 100वीं वर्षगांठ है। तो उसी उपलक्ष्य में उसमें क्या हुआ रहा है? काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। अब देखिए इसको बोलोगे क्या? उत्तर प्रदेश में। कभी कभी यही कन्फ्यूजन आ जाता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, पंजाब, बिहार कहीं और तो नहीं हुआ था। तो अब देखिए काकोरी उप ट्रेन एक्शन, अब इसको बार बार आप क्या बोलोगे? काकोरी उप ट्रेन एक्शन, और ऊ और पास है आंसर क्या होइगे? उत्तर प्रदेश। अब ये चाहे एक्शन हो या शताब्दी समारोह हो, हर एक चीज़ अब कहाँ से बंधी गई है? उत्तर प्रदेश में। अर्थात जो ये काकोरी है क्या? काकोरी एक ग्राम का नाम है लखनऊ के पास में जो स्थित है। अब इसमें लखनऊ भी जोड़ा जा है तो यहू जोड़ सकते हैं, काकोरी उप नऊ। क्या? काकोरी उप नऊ, और नऊ से आंसर यहू निकल सकता है कि ये लखनऊ के पास या लखनऊ में है। तो ये हो गया। और उद्घाटन कहाँ हो रहा है? ये शताब्दी समारोह लखनऊ में हो रहा है। इसमें ये देखिए लखनऊ के पास काकोरी गांव में ये है, ठीक। और उसके बाद इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, और क्या नाम है, बनवारी लाल, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो इसमें से कुछ लोगों का तो 1927 में फांसी भी हो गया था, लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए थे, और उसमें लगभग 10 लोग शामिल थे,
ठीक। तो ये सब यहाँ से याद रखेंगे और साथ ही साथ में एक और याद रखेंगे, ये जो शताब्दी समारोह हो रहा है उसमें एक काकोरी सौर गाथा एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया है जो प्रत्येक जिलों से गुजरेगा, कहाँ के, उत्तर प्रदेश से, और वहाँ पर नाटक के द्वारा उस ट्रेन में या और उसमें चित्र लगा के वहाँ पर लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ये सब रहेगा। और साथ ही साथ में स्कूलों में नुक्कड़ करके या सभा करके, ड्रामा के मतलब ऐसा कुछ करके इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे कुछ किया गया था। हाल ही में पाइन लैब्स की क्या सेतु ने किसके सहयोग से यूपीआई सेतु को लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। अब देखिए क्या याद करना है, एक्सिस बैंक, यूपीआई सेतु और पाइन लैब्स, अब तीनों को मिक्स करके आप क्या बोलेंगे? पाइन लैब्स यूपीआई सेतुक्सिस। क्या बोलोगे? पाइन लैब्स यूपीआई सेतुक्सिस। अब मतलब जो अलग अलग करते बाद में लगता है एक्सिस बैंक था, एचडीएफसी था, भारतीय स्टेट बैंक था, कुछ नहीं समझ में आता। अब क्या बोल दे रहे हैं? पाइन लैब्स द्वारा, ठीक, यूपीआई सेतुक्सिस की शुरुआत या लॉन्च। तो यहीं पर आपको पाइन लैब्स भी इसमें है, यूपीआई सेतु है और अर्थात पाइन भी है और ये एक्सिस बैंक, और ये तीनों है। इसका उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग का जो देखते होंगे ट्रांसफ़र करते हैं पैसा तो कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, उसको कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात। अब पहले यहाँ देखेंगे QCI है क्या? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात ये किस पर बात कर रहा है? क्वालिटी की बात कर रहा है हर एक में। तो इसमें क्या है, ये 3 क्षेत्र में ये पुरस्कार देता है। पहला एक है समृद्धि में, क्या है? समृद्धि में देता है। दूसरा किस में देता है? स्वास्थ्य में। और एक जो है शिक्षा में देता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जो शीर्ष वाला है हमें वही ध्यान रखना है, और मेन रूप से समृद्धि वाला। आप इसको क्या बोलोगे? QCI समृद्धि रात श्रेणी, अर्थात ये जो QCI समृद्धि श्रेणी वाला रात से आंसर आपका निकल जाएगा गुजरात। और ऐसे ही QCI स्वास्थ्य 30 श्रेणी, और 30 से आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और वैसे भी आप सभी लोग को पता ही होगा, बोलते क्या है, तुम्हें 3600 रोग घेरे है, और रोग और स्वास्थ्य बात एक है। 30 और 36 से आपका आंसर यहाँ रिलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और शिक्षा वाला क्या बोलोगे? QCI उप शिक्षा श्रेणी, अर्थात वो और पास से आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आशा करते हैं ये अगर ऐसे किए रहेंगे तो याद रखने में आसानी रहेगा, नहीं तो एक में कई राज्य घूमोगे और फिर यही नहीं कन्फ्यूजन होगा कि समृद्धि वाला 36 था कि उत्तर प्रदेश था, क्या था। लेकिन जब यही में एक साथ जुड़ जाएगा तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। लेकिन एक बार तो याद करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप बस वीडियो क्लास देख ले अब हो ही गवा कि अब ना याद करना है। हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स पहल किसने शुरू किया है? सही आंसर क्या है? डे NRLM मिशन। पहले ये देखेंगे क्या है। डे के मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM आगे क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, अर्थात हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसने शुरू किया है। याद कैसे करेंगे? यहाँ से डे उठाई के यहाँ जोड़ेंगे और NRLM उठाई को यहाँ जोड़ेंगे, और फ्लो के साथ में आपका प्रश्न क्या हो चुका है? मिलियन डिजाइनर डे। क्या बोलोगे? मिलियन डिजाइनर डे बिलियन ड्रीम्स नारलम। तो यहीं पर डे भी हो गए और NRLM भी जुड़ चुका है, अर्थात आपका आंसर ये हो गया। अब ये है क्या? आप देखेंगे डिजाइनर की बात की जा रही है मिलियनों में, और बिलियन मतलब ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं सबका सरकारी नौकरी ना मिले, अर्थात जो कोई मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, त्याग करेगा वही को मिलेगा, नहीं और लोग इसमें जाएंगे, और जो लोग वहू लायक न करी हैं वो और जाएंगे। किस में जाएंगे? अब समझ लिया। तो यहाँ पर अर्थात कौशल विकास किया जाएगा, आपका रोजगार में बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं ढंग के मेहनत से पढ़ लें। और एक बार ध्यान रखिएगा कि नंबर में तो लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन सच्चाई में मन से ढंग के पढ़ने वालों की संख्या बहुत लिमिटेड है। जितना भी फॉर्म पढ़ता है उसका 1/3 ही मान लीजिए वहाँ पर कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक ठाक, बाकी तो बस वैसे खाली फॉर्म भरने वाले हैं।
और यहाँ पर हम सभी लोग अब अपने सिलेक्शन जोन पर आ चुके हैं, सीधा रिवीजन करेंगे। और क्या है सिलेक्शन कब होगा ये सभी को आपको पता है। कामिल ट्यूनिसिया ट्यूनी, क्या इसको हम लोग बोले हैं कामिल ट्यूनी मद्दोरी सिया, अर्थात कामिल मद्दोरी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? सही आंसर है ट्यूनीसिया। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत दाख प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? और दाख से आपका आंसर क्या निकलेगा? लद्दाख। निम्न में से किसे पहले विज्ञान पद्मनाभम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और पद्मनाभम से आपका आंसर होगा गोविंद राजन पद्मनाभम। आरबीआई की नवीन मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितनी है? सही आंसर है 6.5। रेपो के का कही जाता है रेपो दर? आरबीआई अर्थात पप्पा जो अपने बेटवा का अर्थात बैंकों को जिस रेट पर आपको पैसा दिए थे, उधार दिए थे, लोन दिए थे, वही को रेपो दर कहते हैं। बस इतना समझ लें, रेपो दर कहते हैं। यही में थोड़ा बस इतना शार्ट में। और रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब एक का उल्टा कह दें बस, लेकिन याद नहीं करना है अलग से। 15 अगस्त को किस रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो EOS इसरो 8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अर्थात इसरो इसी में इनबिल्ट रखेगा। और किस रॉकेट से? SSLV D3 रॉकेट से। किस देश ने कावा भारजेता महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब जीता है? सही आंसर भारजेता से भारत विजेता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है कांस्य। पदक याद करने का सबसे तरीका है, गोल्ड एक को कोई का मिलबे ना किया है और सिल्वर एक ठू खाली नीरज भाई साहब को मिला है, तो सिर्फ एक ठू यही याद कर ले, बाकी जो कुछ बचा वो सब कांस्य को मिला है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको जब पेरिस ओलंपिक संबंधित 6 ही लोगों को पदक मिला है तो उनसे संबंधित नाम भी पूछा जाएगा, वो कौन से खिलाड़ी हैं और कौन सा पदक विजेता है। तो हमने कौन सा खिलाड़ी खेल संबंध है वो भी बता दिए हैं, सारा याद करा दिए। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। आपका इनका नाम क्या हो चुका है? बुद्धदेव पश्चिमाचार्य, अर्थात पश्चिम से आंसर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और 9 अगस्त को किस निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? विश्व आदिवासी दिवस। और कल का प्रश्न ऑफ द डे था जीवन दान पुरस्कार किसे मिला है? आप बोलोगे क्या? जीवन दानांध्र पुरस्कार, और यहीं से आंध्र से आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है कि क्यूशू द्वीप पर क्या है तीव्रता का भूकंप आया है, ये किस देश में स्थित है? कमेंट में जरूर बताएंगे कि कम से कम लेटे लेटे पढ़े, अगर नोट्स ना बनावत है तो एक ही टाइप कर दिए हैं तो ये तो याद हो जाए। और आशा करते हैं ये नहीं सब का सब याद हो रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे हैं, 1-2 बार लिख रहे हैं। और ये आप सभी के सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के कोई भी संबंधित करियर संबंधी PDF कोर्स यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और लाइक जरूर करेंगे क्योंकि इसी से तो हमें उत्साहवर्धन मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे लिए इतना कर देंगे बहुत हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगे, और क्लास क्या चाहिए। शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कर दीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। और सबसे ज़्यादा यहाँ टेलीग्राम पर भी जुड़े, यहाँ पर आपका सारे क्लासेज के लिंक PDF क्यूज मिलते हैं जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।